आज का जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में पहले बताएंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अ सेट ऑफ एमएन ऑर्डर का एक सेट होगा। नंबर्स रियल एंड इमेजिनरी अरेंज्ड इन ए फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m rows and rows columns is called an एमएन मैट्रिक्स। कहने में से है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो नंबर्स रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। उनके लिए हम अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में उनको अरेंज करें, जैसे एग्जांपल मैंने इसमें नीचे एग्जांपल भी दिए हैं और मैंने जनरल मैट्रिक्स भी बना रखा है। तो यहाँ पर उसमें m रो होंगी। अब हमारे पास ये वाले जो टर्म्स होंगे, ये वाले ये क्या है, ये हमारे रो हैं। ये क्या रो, ये फर्स्ट रो होगी R1 R2, इसी तरह से R3। अब यहाँ पर जो हमने रो ली है वो हमारे पास m रो है और कॉलम जो है ये वाले हमारे क्या है, कॉलम है। कॉलम ये क्या है, कॉलम। तो हम इसको C1 बोलेंगे, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, कॉलम है। तो हमने यहाँ पे कॉलम जो ले रखे हैं वो n कॉलम है, इसलिए यहाँ पर जो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस n होगा। इसलिए ये जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी m क्रॉस n ऑर्डर की होगी। तो हमने बताया, जैसा कि बताया है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स और वो रियल और इमेजिनरी हो सकते हैं या हमारा कोई फंक्शन भी हो सकता है, जैसे साइन कॉस है। अगर साइन है, कॉस है, इसके बाद यहाँ माइनस साइन एक्स ले लिया, यहाँ कॉस एक्स ले लिया। इस तरह से मैंने इनको अरेंज कर दिया और एक मैट्रिक्स बना दी। अब देखो ये रेक्टेंगुलर की फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म में है। तो डेफिनेशन पे तो हमारे लिखा है रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी। अब यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब होती हैं, जब m क्रॉस n होती है। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2 है, उनकी दो रो हैं इसमें, R1 और R2, C1 और C2। तो ये हो जाएगी हमारी इस स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, क्योंकि इसमें रो जितनी हैं उतने ही कॉलम हैं। जितनी रो होंगी उतने कॉलम होंगे, सेम होगी, तो वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। अभी उसके बारे में जब टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताएंगे तो उसके बारे में बताएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन जो हम डेफिनेशन में लिखते हैं, डेफिनेशन में क्या होता है कि हमें डेफिनेशन में बताया जाता है कि फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर, जो हमारी जो मैट्रिक्स की फॉर्म होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, क्योंकि m क्रॉस n ऑर्डर का होता है। अब ऑर्डर क्या है, इसको हम एक ऑर्डर अभी बताएंगे इसके बाद में। a इक्वल टू हम इसके लिए लिख सकते हैं a i j m क्रॉस n। i और j क्या करते हैं, i और जो j लगे हुए हैं a i, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा रो, ये कौन सी रो चल रही है। एक या क्या बताएगा, कॉलम को बताएगा कि कौन सा हमारा कॉलम है। अब यहाँ पे i और j की हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। i बराबर 1 2 3 लगा के यहाँ पे 1 2 3 पुट करके, तो हमें यहाँ पे जैसे हम i और j की वैल्यू 1 1 लगाएं तो a 1 1 मिलेगा। यहाँ से अब हम पहली रो में हैं तो पहली रो में होंगे तो i की वैल्यू हमेशा बनी होगी, फर्स्ट रो में बनी होगी। अब यहाँ पर देखें तो j की वैल्यू चेंज होती है, तो a11 a12 a13, तो ये हमारे a11 a12 a13 ये क्या है, ये हमारे एलिमेंट है। क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स हैं। तो इसके लिए हम a बराबर इस तरह से भी लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, या हम फिर a बराबर aij करके भी लिख सकते हैं इसके लिए, मैट्रिक्स के लिए। एग्जांपल मैंने लिया है a बराबर 2 1 -1 1 3 1। ये हमारे क्या है, इसका जो ऑर्डर है, इसमें रो कितनी है, 1 2 रो है, तो 2 रो, और कॉलम कितने हैं, इसमें 3 कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हो गया वो हो गया 2 क्रॉस 3। इसी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। और नहीं तो आप ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर लो तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता लग जाएंगे कितने एलिमेंट्स हैं। अब इसी में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि इसमें ऑर्डर बता दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए। अब आपसे इसमें बता दूं पहले वाले एलिमेंट क्या होगा, a11 होगा, दूसरा
A12 होगा, A13 होगा। पहली रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इसीलिए A11 आया, पहला रो दूसरा कॉलम, सॉरी पहला रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। तो इसका एलिमेंट क्या 2 है, इसका एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट -1 है। ऐसे ही 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका एलिमेंट कितना है 1, और ये है 2 2, ओके 2 2 का मतलब हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये 3 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ गया 1। तो इस तरह से हमसे एलिमेंट पूछे जा सकते हैं। हमने आपको सारे एलिमेंट बता दिए, कौन सा एलिमेंट कौन सा है। आपसे सब ना पूछ के केवल 2 पूछ ले कि 1 3 बताओ कौन सा एलिमेंट है, या A2 3 बताओ कौन सा एलिमेंट है। इस तरह से एलिमेंट को पूछा जा सकता है। अब मैंने अभी एग्जांपल लिया था, वही देखो ये लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या है 2x2, से 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 2 क्रॉस 2। एलिमेंट कितने हो गए 4 एलिमेंट हो गए, या तो काउंट कर लो चाहे ऑर्डर की मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता लग जाएगा। तो ये तो डेफिनेशन थी हमारी, और थोड़ा इंट्रो था मैट्रिक्स के लिए, तो मैट्रिक्स के बारे में आप समझ गए होंगे। अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसके बाद नल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर, ये 9 मैट्रिक्स मैंने लिख रखी हैं। अभी इनके बारे में 1 बाय 1 करके इसको समझाएंगे, ठीक है। पहला है हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है अब, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि m की वैल्यू लेस देन n, कहने की मींस m क्या है रो होती है। आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स है हमारे पास, लिख लेते हैं इसमें, ये मैट्रिक्स ले ली हमने 1 2 1 2 3, एक मैट्रिक्स ले ली, इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो यहाँ पे देखो रो कितनी है 1, और हमारे पास कॉलम कितने हैं 3। तो m बताया था मैंने, m क्या होता है रो, और n क्या होता है कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम ले सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 1 लेस देन 3 है, तो यहाँ 1 लेस देन 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया ये रो मैट्रिक्स हो गई। अब इसका दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक कॉलम होगा, कैसे देखते हैं, एक कर 2 लिख लें 1 -2 3, कोई भी एलिमेंट आप लिख लें। तो यहाँ पर ऑर्डर जो है वो 3 क्रॉस 1 है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 3 क्रॉस 1। तो यहाँ पर m ग्रेटर है n से, ठीक है, m ग्रेटर देन n, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 है और यहाँ पे, और n की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम A है, कॉलम है, और कॉलम यहाँ पर कितने हैं कम है, और रो जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें मैट्रिक्स को समझा रहा था, तभी मैंने बताया था कि उसमें रो और कॉलम जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो रो और कॉलम बराबर होंगे। तीसरा टाइप है रो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसमें m बराबर n हो जाता है, मतलब कि जो ऑर्डर होता है m क्रॉस n होता है, तो इसका ऑर्डर n क्रॉस n लिख लो, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। या अगर ऐसा नहीं होगा तो n क्रॉस n हो सकता है। भाई m बराबर n है तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 -4, 2/2 है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 1 2 3 4 5 8 9
2 1, इसमें 3/3 है, या 2/2 ऑर्डर होगा, या 3/3 ऑर्डर होगा, या 4/4 ऑर्डर होगा, या 5/5 ऑर्डर होगा। कहने मीन्स जितनी रो होगी उतने कॉलम होंगे, तो वो हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट हमारे पास है तो हमारा फोर्थ टाइप जो है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो नहीं होते, बाकी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। यानी मींस अगर हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है Aij, तो इसके जो m क्रॉस n ऑर्डर का होगा, और लिख सकते हैं कि या कोई हमारे पास है Aij m क्रॉस n। अगर ऑर्डर हमारे पास रो और एंड कॉलम जो है वो कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमारा जो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, टू बाई टू का ले लेना है पहले, 2 0 0, ये हमारे पास है 2/2, इसमें कॉलम है 2 और 2 ही है रो। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल में वो कैसे हैं, जीरो नहीं है, बाकी एलिमेंट जो है जीरो है। यानी इसे कह सकते हैं Aij इक्वल टू 0 होंगे, I इज नॉट इक्वल टू 0, I और J बराबर नहीं है। अगर जो एलिमेंट्स हमारे जो यहाँ पर होता है A11 होता है, A होता है A11, A12, 21, A है 22, तो आप देख लें यहाँ पर I की वैल्यू I11 है, A12 है, तो ये कह Ij, ये बराबर नहीं है, वो वाला एलिमेंट कैसा होगा, जीरो होगा। तो ये जीरो है और ये वाला जीरो है। 3/3 में देखें, देखो ये वाले एलिमेंट जो बराबर नहीं है, ये वाला एलिमेंट उनके Ij अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। तो ये वाला जो बचा हमारा मेन डायगोनल, इसमें एलिमेंट्स लिखे होंगे, वो 2 2 हो सकते हैं, 4 4 हो सकते हैं, 1 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर कहें इमेजिनरी वैल्यू भी हो सकती है। से 1 - 2i 0 0 ले लें, 0 1 - 2i ले लें, इसके बाद 0 0 1 - 2i, ये हमारा क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स आता है, स्केलर मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स तो बता चुके हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स जो था उसमें भी रो और कॉलम जो हैं बराबर होने चाहिए थे। तो हमारा आएगा स्केलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो इसके डायगोनल में लिख दी जाती है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ए, पहले तो हम जनरल टर्म में जनरल मैट्रिक्स लिख लेते हैं। इसमें याद रख n क्रॉस n या n क्रॉस m का ले सकते हैं, या कहे कि 2/2 3/3 4/4 का ही ऑर्डर की हम मैट्रिक्स लेंगे। तभी इसमें क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो इसमें क्या होगा कि स्केलर क्वांटिटी ली जाती है। तो स्केलर क्वांटिटी अभी मैंने एग्जांपल लिए थे, वही एग्जांपल इसमें हम ले सकते हैं। जैसे हमारे पास था, मैंने अभी लिया था, तो 2/2 ये 0 0 हो गया, ठीक है। एक इमेजिनरी वाला लिया था इससे पहले, या आप कहें कि इसमें या हम ले लें आप 4 0 0 0 4 0 0 0 4। तो ये हमारा हो गया मैट्रिक्स जो है स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें क्या है कि देखो 4 4 सेम नंबर होंगे, यहाँ पर भी सेम ही नंबर है, लेकिन डायगोनल वाले में जो टर्म थे, डायगोनल मैट्रिक्स थे, डायगोनल में हम या 1 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, या सेम भी हो सकते हैं। वो डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए थे, लेकिन स्केलर में क्या सेम एलिमेंट होना चाहिए, तब ये हमारी एक स्केलर क्वांटिटी बोली जाएगी या कहलाएगी। तो इसलिए इसमें इसके यहाँ पे स्केलर नंबर 2 है, यहाँ पे कितना है 4 है। अब हम बात करते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। हमारा पॉइंट 6 जो है वो है हमारे पास आइडेंटिटी
या बोले कि आइडेंटिटी के बाद, या इसका दूसरा नाम है यूनिट और यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो एलिमेंट जो मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल वाली वैल्यू होती है वो 1 1 होती है। क्या होंगी? 1 1। इसके लिए हम I2 लिख सकते हैं, I2 क्योंकि 2 by 2 ऑर्डर की है। यहाँ पर I3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 और ये यहाँ पर भी 1 होना चाहिए क्योंकि इसका ऑर्डर जो 3 by 3 है, इसलिए को I3 से डिनोट करते हैं, इसको I2 से डिनोट करते हैं। ये हमारी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स होती है। क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था अभी कि I A J इक्वल टू 0 होता है और A इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस तरह से इसका नेक्स्ट है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। नल मैट्रिक्स ये 7 पॉइंट है, इसके बाद 2 पॉइंट और बचे हैं। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वो हमारी क्या होगी, एग्जांपल से ले लेते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे 0 0 0 0, ए 2 by 2 में मैट्रिक्स लिखेंगे। इसी तरह से आप 3 by 3 में लिखना चाहें तो 0 0 0 0 0 0, ए 0 by 0 0 हो गए, ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है। ये नल मैट्रिक्स हो गया। तो इसी तरह से नल मैट्रिक्स में क्या होगा कि सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारी वैल्यू 0 0 होती है। ये नल मैट्रिक्स कहलाता है। या हम डेफिनेशन लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड ए नल मैट्रिक्स, क्योंकि सभी वैल्यू कैसी होती है 0 0 होती है। नेक्स्ट आता है हमारा 8। है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आएगा 9 नंबर पे है लोअर। दोनों को एक साथ लिख देंगे और अभी एक बार में दोनों समझ जाएंगे। अब इसमें एक एग्जांपल लिख लेते हैं पहले। वन टू फोर थ्री 0, इसके बाद 5 1 3 5 1 3 0 0 2 9 0 0 0 और लास्ट एलिमेंट है 5 हमारे पास ये है। इसमें कंडीशन ये होती है, इसमें भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये सारे जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होते हैं। ये यहाँ पे ऑर्डर किया है देखो 4 by 4। यहाँ पर जो आप मैट्रिक्स लेंगे A इक्वल टू ए आई जे, जो मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पर वो कैसा होना चाहिए, M by M होना चाहिए या कहें L by L होना चाहिए। इसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स ली जाती है, कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखें। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमने बताया था कि ऑर्डर में जो ऑर्डर होता है उसमें कॉलम और रो समान होते हैं, तो वह हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पे बोला है अपर ट्रायंगुलर, तो देखो यहाँ पे जो नीचे की तरफ जो ट्रायंगल टाइप का बना है ये वाले एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट कैसे हैं 0 0 हैं। तो यहाँ पर जो ए आई जे जो है वो कैसे एलिमेंट है 0 है। Then I greater than J, अगर यहाँ पर हम I की वैल्यू बड़ी लगाए, जैसे से लगाए 2 1, यहाँ पे 2 यही तो होता है A11 A12 A13 A14 A21 A21 है, तो इसकी वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर है 31, तो 31 क्या है 0। A32 क्या है 0। इसके बाद A4 क्या सॉरी 41 क्या है 0। A42 क्या है 0 और A43 भी क्या है 0। तो ये ट्रायंगल जो बन रहा है नीचे की तरफ, जब ट्रायंगल तो नीचे की तरफ बन रहा है और ऊपर की वैल्यू है सारी, तो लेकिन ये होता है अपर, इसको क्या बोलेंगे अपर ट्रायंगल होता है जिसमें I की वैल्यू
जैसे ग्रेटर होती हैं, बड़ी होती हैं, देखो 2 1 है, 3 1 है, तो ये सारे एलिमेंट कैसे होंगे, 0 होंगे। लेकिन लोअर में क्या होता है, लोअर में इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें एलिमेंट हमारे पास है 2 0 0 3 2 0, इसके बाद हमारे पास 4 5 3 4 5 3। तो यहाँ पे देखें ये ट्रायंगल्स की शेप में आ रहा है, तो ये है ऊपर की तरफ है, लेकिन इसको बोलते हैं लोअर। क्यों? क्योंकि ए आई जे की वैल्यू 0 होती है और when कब होता है, जब i लेस देन j होता है। तो ये हमारा एलिमेंट जो है वो a कितना है, 1 2 है, ये 0 है और ये 1 3 0 है। देखो यहाँ पर j की वैल्यू ग्रेटर है, तो यहाँ पे देखो j की वैल्यू जो पॉइंट हम रखते हैं और प्लेस पता करने के लिए, तो ये है 2 1 प्लेस पर है, a 3 1 प्लेस पर है, तो यहाँ पर 0 एलिमेंट है, यहाँ पर क्या है, ये 2 3, तो यहाँ पर भी ये 2 3 है। ये j की वैल्यू जो है वो कैपिटल बड़ी है, बल्कि यहाँ पे जो i से ग्रेटर है j की वैल्यू। तो ये क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसको बोलेंगे अपर और इसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से आप ये 9 टाइप के आपने टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखे हैं। इसके बाद सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आएंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक में होंगे हमारे लिए, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में अभी 9 जो मैट्रिक्स हैं उनके बारे में था, वो मैंने आपको डिस्कस किया। इसके बाद हम क्वेश्चन कुछ करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है, जो भी एक्सरसाइज होगी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। उससे पहले हम इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कि हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगी। ए मैट्रिक्स हम एक ले लेते हैं, ए आई जे, इसका ऑर्डर है हमारे पास m क्रॉस n ऑर्डर है। और हमारे पास दूसरा एक मैट्रिक्स है b इक्वल टू, या हमारे पास है b इक्वल टू बी आई जे, इसमें आ रहा है r क्रॉस s। तो इक्वलिटी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स के इक्वल जब भी होगी जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। यानी कि मेरा ये है कि m जो है r के इक्वल हो, रो के इक्वल में हो जाए, पहली बात। सेकंड है पॉइंट हमारा कि n जो है s के इक्वल हो जाए, तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर अभी इक्विलिटी के रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो यहाँ पर दो मैट्रिक्स होंगी, इस तरह से हमको देखेंगे, तब हम लिख सकते हैं आई ए जे जो है वो बी आई जे के इक्वल है। ये तीसरा पॉइंट होगा। तो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स में तभी हम कर पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास एक्स बाई और यहाँ पे 1 2 कुछ इस तरह से मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका ऑर्डर है 2/2 और यहाँ पर है 5 3 1 और 2 है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब यहाँ पे ऑर्डर भी 2/2 है, यहाँ पर भी ऑर्डर 2/2 है। मैंने केवल यहाँ पर ऑर्डर को समझाया है, बाकी ये वैल्यू ऐसे एक्स्ट्रा ले ली गई है, मैंने ऑर्डर को समझाने की कोशिश की है। अब इनका ऑर्डर सेम होगा तो ये क्या होंगे, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में क्वेश्चन लूंगा, इसके इक्विलिटी ऑफ क्वेश्चन मैट्रिक्स के क्वेश्चन आएंगे, तब उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है हमारे पास एनसीईआरटी का 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि रो आप काउंट कर लें, 1 2 3 रो है, तो ये 3 हो गया। कॉलम कितने हैं, 4, तो 4 हो गया, तो ऑर्डर हो गया 3/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हो, काउंट ना करें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ऑर्डर की कर दें, तो ये हो गया 12। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, 12। इन्होंने पूछा है 1 3, मतलब कि फर्स्ट रो में तीसरा एलिमेंट बताना है आपको, फर्स्ट में थर्ड,
तो फर्स्ट रो थर्ड का है 19 है और 2 बार उनकी आ गया 30। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, इसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 हो गया। इसके बाद 2 4 है, 2 4 मतलब कि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ है, ये 12 वैल्यू है इसकी। और सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 5/2। ये इन्होंने वैल्यू कुछ एलिमेंट्स की वैल्यू पूछी थी, वो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट हैड, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एलिमेंट कितने 24 हैं तो हमारे पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। तो मैंने आपको अभी बताया था कि ऑर्डर की मल्टीप्लाई करके मैंने एलिमेंट्स बनाए थे। तो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे उनके फैक्टर करके मैं पॉसिबल ऑर्डर को निकाल सकता हूं। तो हमारा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं ये हमें गिवन है 24 है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स क्या हो सकते हैं, 1/24 या 2/12 और 3/8, 6/4 या फिर 4/6, 8/3 और 12/2 और इसके बाद आएगा 24 मल्टीप्लाई 1, यानी 24/1 हो सकता है। ये पॉसिबल इसके ऑर्डर होंगे, इसके अलावा कोई ऑर्डर मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगी। तो 1/24, 2/12, 3/8, 4/4, 6/4, फिर इसका हो जाएगा 4/6, 8/3, 12/2 और 24/1। अब हमारे पास इसी में कहा कि 13 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे, पॉसिबल ऑर्डर ये हो जाएगी 13/1 और 1/13। ये 13 के फैक्टर कोई हो ही नहीं सकते, 1 ही फैक्टर होता है कि ओनली। तो 13 मल्टीप्लाई 1 या इसको ऐसे बोलते हैं 13/1 या 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13। ये हमारे इसके ऑर्डर हो गए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है, वहां पर 8 एलिमेंट है। अगर 8 एलिमेंट होंगे तो 8 के पॉसिबल क्या होंगे, भाई 1/8 और 8/1, 2/8, 2/4, 4/8 और 8 का और नहीं हो सकते 8 के। अगर 8 एलिमेंट हैं तो 8 एलिमेंट हमारे पास होंगे तो इसका हो सकता है 1/8, 8/1 और 2/4 और 4/2। ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर होंगे अगर 8 एलिमेंट हैं तब। 8 एलिमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो शायद आर.डी. शर्मा में भी है, तो वहां से आप देख लें। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा उस एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है उन्होंने कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें मैं थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कहे हैं 4 वाले में कि आपको 2/2 का एक मैट्रिक्स बनाना है और A=2 हमें दे रखा है इस तरह से। तो भाई हमें 2/2 का बनाना है, ठीक है, कि आपकी 2 रो और 2 कॉलम होने चाहिए। अगर हम 2/2 का बनाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा भाई i j की वैल्यू लगाएंगे
तो आई की जे की वैल्यू लगा सकते हैं 1 2 3। अब ए आएगा 1 1, फिर आएगा ए 1 2, ये आएगा 2 1, ये आएगा 2 2। 2 बाई 2 की बनानी है तो इतने ही एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट। अब हमारे पास निकालना है, हमें क्वेश्चन में गिवन है फर्स्ट पार्ट इसका दिया है, फर्स्ट पार्ट को कराएंगे, उसके बाद आपके सारे पार्ट्स हो जाने चाहिए। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि i प्लस जे अपॉन 2 ए आई जे इक्वल टू दिया i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब आप देखें हमें क्या लाना, a11 लाना है। इसका मतलब कि इसमें यहाँ पर i इक्वल टू आई और j दोनों की जगह पे हमें 1 लगाते हैं, तो हमें a11 मिल जाएगा। तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया 2 2 टू 4 अपॉन 2, यानी में से आ गया 2। अब हमारे पास क्या है, यही है। अगर हम ये हमने पुट किया i इक्वल टू 1, i और j 1 किया पुट, उसके बाद 1 और 2 कर दे पुट, तो यहाँ नेक्स्ट लिखें i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख लें तो a12 आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2 अपॉन 2, इसकी होल पावर 2 है, ये 3 हो जाएगा, 3 9 अपॉन 2 हो गया। नेक्स्ट उधर देखें, पुट i इक्वल टू 2 और j इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये आएगा a21 इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 9 बाई 2। इसके बाद पुट करेंगे हम और 2 2 लाना है, तो i इक्वल टू j इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम लानी है इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। i j इक्वल होंगे तो ये 2 2 रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा a22 इक्वल टू 2 प्लस 2 अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर है तो हो जाएगा 4 प्लस 16 अपॉन 2 मीन्स आ गया 8। नाउ ये हमारे पास है मैट्रिक्स को बनाना a इक्वल टू, हमने पहले से लिख लिया था a इक्वल टू दिस। अब वैल्यू पुट करें तो हमारा आया था 2 9 बाई 2 9 बाई 2 8। ये हमें 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड आउट हो गया है। इसी तरह से आपसे 3 बाई 3 का भी पूछ सकते हैं, किसी भी ऑर्डर का निकलवा सकते हैं। तो आपको इसी तरह से निकालना है, चाहे अगर 3 बाई 3 का भी पूछे, चाहे 3 बाई 2 का आपसे पूछा जाए, चाहे 2 बाई 3 का पूछा जाए, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछा जाए, आपको इसी तरह से पहले आपको ए मैट्रिक्स लिख लेना है। उससे क्या पता लगेगा कि आपको कौन कौन से टर्म निकालने हैं, उसी हिसाब से आप आई और जे की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने के बाद आपके सारे एलिमेंट फाइंड आउट हो जाएंगे, और जो हमने ए मैट्रिक्स लिखा है उसमें वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। रखने के बाद आपको ए मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है, और 4 और 5 आप इसी तरह से करेंगे। इसके बाद आता है इक्विलिटी का क्वेश्चन आता है, जैसा कि मैंने अभी इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपको पढ़ा रखा था। अब इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसको जरा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 में भी 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। मैं इसमें क्या कर रहा हूं आपके लिए, पहला 6 में 2-3 पार्ट हैं, तो 3 में 2 करा देता हूं, इसमें सेकेंड पार्ट करा देता हूं। सेकेंड आप आसानी से कर सकते हैं। x प्लस वाई और 5 प्लस जेड, और इसके बाद है हमारे पास 2xy इक्वल टू है हमारे पास 6 2 5 8। थर्ड वाला भी पार्ट इसका करेंगे। अब थर्ड वाले पार्ट में हमें इस तरह से है x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 5 7।
अब मैंने आपको बताया था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स से बताया कि सेम ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर चेक कर लो, ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, सेम ऑर्डर है। क्या आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, और थर्ड एलिमेंट की थर्ड से, फोर्थ वाले की फर्स्ट से कंपेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग तो x प्लस वाई का 2 आ जाएगा 6, और a हमारे पास था 2, a 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसकी कंपेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात ध्यान रखें, जो एलिमेंट यहाँ 2 होगा तो यहाँ पर भी 2 ही होगा, सेम होगा, तब हमारा मैट्रिक्स सही है। तो यहाँ पर 6 हो गया। यहाँ पर है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5, ये वाला इसके साथ। यह है x y इक्वल टू 8। यहां से देखें, अगर 5 से 5 कैंसिल हो गया तो z इक्वल टू कितना हो गया, 0। z की वैल्यू हमारे पास हो गई 0। और यहां पर देखें, अगर फाइंड आउट करें हम, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई। ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो 6 माइनस वाई, ये y इक्वल टू हो जाएगा 8। तो यहाँ पर हो गया 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ पर इसको अगर उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड में, तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर करेंगे फैक्टर करते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो y स्क्वायर, यहाँ पे 8 है, 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐड करके 6 आ जाए तो 4 2 जा होते हैं, तो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दें। ये 4y प्लस 2y इक्वल टू प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y माइनस का 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो y कॉमन लेंगे, y माइनस 4, ये हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो y माइनस 4, तो ये हो गया y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू 4, 2 आ रही है, 2, 4 आ रही है। तो यहाँ पर वैल्यू हमें जो निकालनी है, x बाई जेड की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू आ गई और हमें x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू आप यहाँ लगाएंगे, तो x की वैल्यू आप 4 लगाएंगे तो 6 माइनस 2, ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे जब 2 लगाएंगे तो आ जाएगा 4। तो ये दो वैल्यू हमें फाइंड आउट हो रही है। तो यहाँ पर हेंस करके लिखेंगे आप, तो x की वैल्यू आपकी 2, 4, y की वैल्यू आपकी आई है 4, 2, और z की वैल्यू आ रही है 0। तो आप यहाँ पर इस तरह से ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करेंगे। तो ध्यान रखें, ये वैल्यू जो डबल वैल्यू आती हैं, तो यहाँ ध्यान रखें इनकी वैल्यू को और करके लिख सकते हैं। अरे सॉरी, यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, तो यहाँ पर हेंस लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे। आपकी वैल्यू जब आई थी यहाँ पर 4 वैल्यू आ रही है, तो ये x की वैल्यू 2 मिल रही है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू कितना 0, और या x इक्वल टू कितना आया यहाँ 4, और तो y इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2, और z इक्वल टू कितना रहेगा 0। तो इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रो है कितनी है, 3 है, तो 3/1, ये भी 3/1 है। तो आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 है, और y प्लस जेड इक्वल टू 7 है। तो ये क्वेश्चन है, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है। यहाँ पर x और y, यहाँ पे x प्लस जेड है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, इधर देख लें,
इसको दोबारा चाहे लिख लो, x प्लस वाई, जेड को इधर लिख दे रहा हूँ, वाई अलग कर दे रहा हूँ, या फिर इसकी वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। x प्लस ये 7 है इसकी वैल्यू, तो यहाँ 7 लगा दी, इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7, तो x इक्वल टू कितना हो गया 2। x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ लगा दूँ तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस कितना लगा दूँ, 5 यहाँ लगा दूँ, तो 5 इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5, तो y इक्वल टू हो गया 4। तो y की वैल्यू आ गई, तो ये 2 है, ये z नहीं है, 2 है, कितना है 2। हमें वैल्यू चाहिए z की, तो यहाँ लगा दूँ, तो यहाँ पर भी आप पुट कर दो। तो यह y की वैल्यू आपने लगा दी 4 प्लस z इक्वल टू 7, तो z इक्वल टू आ गया 7 माइनस 4, तो z इक्वल टू कितना आ गया 3। हेंस करके लेते हैं, हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 3। ये वैल्यू आई। अगर आपको डाउट है कि आंसर सही है नहीं है, तो ये वैल्यू पुट करो इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तीनों वैल्यू पुट करो यहाँ पर। तो यहाँ पे 4 to 6 3 9, तो 9 इक्वल टू 9, आंसर ठीक है। आप यहाँ पर x z की लगाओ तो 5 आ जाएगा, तो इसके बाद अगर y z की यहाँ लगा देते तो 7 आ जाएगा। तो इसका मीन से है कि हमारा आंसर ठीक है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसके जो क्वेश्चन रह गए हैं वो इसी तरह से आप करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं हो आप पर आंसर आ रहा है, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमें कमेंट करें, उसका आंसर हम जरूर करने की कोशिश करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।